अगर गुलजार साहब की उस दिन वो डांट ना लगी होती तो आपको और मुझे उन्हें सुनने की, उन्हें जानने की जो खुशनसीबी मिली है ना, वो कभी नहीं मिलती। अब किसने डांटा, क्यों डांटा, ये तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ अच्छा हुआ डांटा, क्योंकि उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं फिल्मों के लिए काम नहीं करना चाहता और फिल्मों के लिए गाना लिखना ये तो मैं डेफिनेटली कभी नहीं करूंगा। बात उस दौर की है जब वो एक गैराज में काम किया करते थे। एक्सीडेंट्स के बाद जो बेरंग हुई कारों में रंग भरने का काम। अब उन्हें उस वक्त क्या पता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो कितने ही लोग, अनगिनत लोगों की जिंदगियों में रंग बिखेरेंगे। खैर, ये जो गैराज वाला काम था ये वो अपना घर चलाने के लिए किया करते थे, लेकिन जो उनका असली पैशन था वो थी राइटिंग और पोएट्री, लेकिन उससे उनका घर नहीं चल पाता था। लेकिन इस पैशन की वजह से उनके कुछ ऐसे दोस्त बने जिनका ताल्लुक फिल्म जगत से था, जैसे कि मशहूर लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी, या फिर बिमल रॉय जो डायरेक्टर दी बिमल रॉय, उनके असिस्टेंट देबूसेन जी, बासु भट्टाचार्य जी, इन सबका ना एक क्लोज फ्रेंड सर्कल था। तो उस वक्त में बिमल दा एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था बंदिनी। उस फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे एस.डी. बर्मन साहब और लिरिक्स लिख रहे थे शैलेंद्र जी। लेकिन शैलेंद्र जी और एस.डी. बर्मन साहब के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से शैलेंद्र जी ने काम करने के लिए मना कर दिया। अब वो फिल्म के लिए अच्छा भी चाहते थे और ऐसे में उनको याद आए अपने दोस्त गुलजार साहब। यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि उस वक्त तक गुलजार साहब ने एक भी फिल्म में काम नहीं किया था, एक भी फिल्म के लिए लिरिक्स नहीं लिखे थे किसी भी गाने के लिए। अब ऐसे में एक दोस्त का विश्वास ही था जो ये मानता था कि अगर इस जॉब के लिए कोई परफेक्ट है तो वो है गुलजार साहब। तो इसी विश्वास के साथ उन्होंने गुलजार साहब के लिए बुलावा भेजा। देबूसेन जी गए। देबूसेन जी को गुलजार साहब ने बोला कि वो फिल्मों में काम नहीं करना चाहते हैं और फिल्मों के लिए गाना लिखना ये एक ऐसा काम है जो वो डेफिनेटली कभी नहीं करेंगे। अब देबूसेन जी भी वापस शैलेंद्र जी के पास आए और एक एक शब्द हूबहू वही बोला जो गुलजार जी ने बोला था। अब शैलेंद्र जी ने गुलजार जी को बुलाया, थोड़ा सा चिढ़ाया और उसके बाद डांटते हुए बोले, तुम अपने आप को लिटरेचर के बड़े अव्वल मानते हो ना, एडवोकेट मानते हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि इंडस्ट्री में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? अरे लोग मरते हैं बिमल दा के साथ काम करने के लिए, चुपचाप उठिए और जाइए मिलिए बिमल दा से। अब शैलेंद्र जी थे सीनियर और गुलजार साहब उनकी बहुत इज्जत करते थे, तो वो देबूसेन जी के पास, देबूसेन जी के साथ बिमल दा से मिलने चले गए। अब डांट लग चुकी थी। अब बिमल दा से जब मिलने गए तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी, यानी गुलजार जी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दी। जब उनसे बातचीत हुई तो बिमल दा ठहरे दी बिमल रॉय। उन्होंने बहुत जल्दी गुलजार साहब को परख लिया और बोले, गुलजार तुम्हारी जगह उस गैराज में नहीं है, तुम में बहुत कैलिबर है, तुम अपना टैलेंट वेस्ट नहीं कर सकते, तुम यहाँ आओ और मेरे साथ काम करो। तो गुलजार साहब ने बोला कि दादा मैं गाने नहीं लिखना चाहता। तो बिमल साहब ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हमेशा पूरी जिंदगी गाने ही लिखो, ये जो फिल्म होती है ये एक डायरेक्टर्स मीडियम है, तुम अपने शब्दों में अपनी कहानी लिखो और अपने तरीके से अपनी कहानी बयां करो। उस पल में गुलजार साहब को बिमल दा में और उनकी दी हुई इस नसीहत में मानो अपने पिता दिख गए हों। क्यों? अब वो कभी बात के लिए, लेकिन उस एक पल ने, उस एक नसीहत ने मानो गुलजार साहब को हमेशा हमेशा के लिए सरेंडर करवा दिया बिमल दा के सामने। उन्होंने उसी वक्त से जल्दी ही बिमल दा को ज्वाइन कर लिया एज एन असिस्टेंट और अपने करियर का पहला गाना जो उन्होंने लिखा वो फिल्म बंदनी के लिए था, जो था मोरा गोरा रंग लई ले। जी हाँ, द फेमस सॉन्ग एंड द सुपर डुपर हिट फिल्म बंदनी, द क्लासिक। और इस तरह शुरू हुआ गुलजार साहब का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा सफर जो हर बढ़ते पल, हर बढ़ते दिन के साथ एक नई ऊंचाई को छूता है। तो क्यों दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पता थी? और अगर नहीं तो ये कहानी आपको लगी कैसी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर काबिल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों मैं साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि बीते कुछ स्टोरीज में जो जिस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों का मिला है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। एंड आई होप कि आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे एंड मैं भी कोशिश करती रहूंगी कि मैं और बेहतर स्टोरीज आप सबके सामने ला पाऊँ। सो ऑन दिस नोट, टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।